नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं एकता पालीवाल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के करवदा में दो समुदाय के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद मामले में राजनीतिकरण और प्रदेश के हिंदुओं अपमान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिससे बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्वधर्म के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में इनके द्वारा रैली का आयोजन भी किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी। वहीं पुलिस द्वारा कोई भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी जवान तैनात रहे और पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से एक दिवसीय आक्रोश धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। पहले रैली निकालने का भी तय हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संस्था से आग्रह किया कि रैली ना निकले, और हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार से कोई सद्भावना बिगड़े, इसलिए हमने उसको स्वीकार करते हुए धरना प्रदर्शन के रूप में कार्यक्रम को तब्दील किया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों कवर्धा में जो घटना हुई, जिस प्रकार से हिंदू ध्वज को अपमानित करने का काम हुआ, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी कल हो पाई है। उसका विरोध हम सबको है कि सरकार को सब चीज़ को समय रहते करना चाहिए। यदि समय रहते दोनों पक्षों का विश्वास जीत करके, दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर के प्रशासन कार्रवाई करती, तो वहाँ पर लोग आंदोलित नहीं होते। ये अपनी बातों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि इनकी गलती की वजह से, इनका एक पक्षी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की वजह से वहाँ पर लोग आंदोलित हुए। इसकी हम निंदा करते हैं और जिन निरपराध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें निःशर्त रिहाई की मांग हम सब लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। कवर्धा कांड के विरोध में कड़ी में विहिप के आंदोलन की कड़ी में राजनांदगांव के प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, जिसे रोके जाने पर बैरिकेडिंग लगाते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से छीना झपटी भी हुई और अधिकार पुलिस के जवानों के सहित वापस धरना स्थल तक पहुंचाया गया। आपको बता दें, प्रशासन की बिना अनुमति के रैली निकाली गई। इस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत भी झोंकी, लेकिन विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं माने। हालांकि बाद में पुलिस फिर से उन्हें धरना स्थल तक ले जाने में सफल रही। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में सन 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर अपनी शानदार जीत का 50वां स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के रूप में मनाया गया। बता दें, 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले हमारे बहादुर सैनिकों को सम्मान देने और जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी में गर्व की भावना पैदा करने के लिए दिल्ली से रवाना हुए। स्वर्णिम विजय मशाल का कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना परिसर में सम्मान से स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल श्री मनोज कुमार झा और कमांडेंट भिलाई श्री M अहीरे ने कबीरधाम जिले के अपर कलेक्टर श्री भगवान सिंह उइके को स्वर्णिम विजय मशाल भी सौंपा और सम्मान स्वर्णिम विजय मशाल को स्थापित भी किया गया। स्वर्णिम विजय मशाल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती संतोषी सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार गरीबों का हक छीनकर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने में लगी हुई है, ताकि वे अपनी कुर्सी बचा सके। और भूपेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क चावलों में कटौती की जा रही है। वही कार्यक्रम के अंत में निःशुल्क चावल को गरीब जनता में वितरण करने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर नारेबाजी भी की। के आह्वान पर 11 और 12 को पूरे छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा में विधान
सभा स्तरीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। जो भूपेश सरकार द्वारा गरीबों का चावल केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से इस कोरोना काल के लिए निःशुल्क भेजा गया है, इतना अंधेर किया जा रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा कि वो प्रति व्यक्ति 5 किलो निःशुल्क चावल को नहीं दिया जा रहा है। आप कैलकुलेट कीजिए, एक राशन कार्ड में 3 से 4 लोग कम से कम रहते हैं और प्रति कार्ड में 3 से 4 गुणित 5 के दर में से लाखों रुपया गरीबों के चावल का यह भूपेश सरकार घोटाला कर रही है, खा रही है और उस पैसे से अपने कुर्सी बचाने के लिए अपने हाई कमान को रिश्वत के बतौर रुपया को पहुंचा रही है। नेतृत्व के आह्वान पर 11 और 12 को पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिवसीय प्रवास दौरे पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में भव्य स्वागत भी किया, जिसके बाद गृह मंत्री ने मां बल्लमेश्वरी देवी की पूजा अर्चना भी की और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इसी के साथ गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ना उथल पुथल है और ना उठापटक। कुछ समर्थक नाम लेते हैं तो कुछ लोग लड़ाई करने के उद्देश्य से नाम लेते हैं, परंतु अंतिम सत्य यही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। लगभग 3.25 साल प्रदेश की सरकार को हो चुका है और बहुत कुछ बढ़िया काम भी चल रहा है। देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बातें करते रहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ना कोई उथल पुथल है छत्तीसगढ़ में, ना कोई उठा पटक है। जिसके जो चाहने वाले रहते हैं या कुछ लोग लड़ाई कराने, दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। कुछ समर्थक हैं तो वो नाम ले देंगे, कुछ जानबूझ के ले देंगे ताकि दो की लड़ाई हो जाए। अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के अंतिम सत्य वर्तमान में यही है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व है और लगभग 3.25 वर्ष हो गए। बहुत बढ़िया काम, क्योंकि हम कैबिनेट के एक सदस्य हैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को मान कर चल रही है कि वर्तमान सरकार बनने के बाद जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो सीधे सीधे जनता के, किसानों के, आम आदमी के हित में है। देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार की बातें करते रहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पर नवागढ़ के जांजगीर में एक महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने का मामला सामने आया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला का आरोप है कि वह अपने घर में अंदर सोई हुई थी, तभी गांव का एक दीपक कश्यप दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के डोंगरीगढ़ में मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने के लिए लोगों को तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, यहां पहाड़ों पर सैकड़ों सीढ़ी और दुर्गम रास्तों को पाकर भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं। यह माना जाता है कि यहां आकर मां की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि डोंगरीगढ़ मंदिर में विराजमान मां की मूर्ति को प्राचीन काल में बल्लमेश्वरी देवी डोंगरगढ़ का एक रूप भी माना जाता था। नवागढ़ के जांजगीर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साल से फरार चल रहे नकली नोट छापने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कश्यप के पास से 500 और 100 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फरार आरोपी योगेश सिंह को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। देश में कोयले की कमी से आए बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और उनके साथ कोयल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे, जहां दोनों एयरपोर्ट से सड़क पर कोरबा चले गए। छत्तीसगढ़ की 41 खदानों से कोल इंडिया की कंपनी SECL कोयला निकालती है। यह देश से निकलने वाले कोयले का 20% है। आपको बता दें,
150 लाख मीट्रिक टन कोयले का सालाना उत्पादन होता है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि वे कोयला उत्पादन बढ़ाने को लेकर मंथन करेंगे और कोरबा में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस समय देश में कोयले की डिमांड बढ़ गई है और कोयले और बारिश के कारण खदानों से कोयला निकालने में परेशानी भी हो रही थी। इसके लिए ऐसी स्थिति बनाई गई है जो कि कोयले की कमी ना हो और अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में भी हैं। छत्तीसगढ़ से अब मानसून की विदाई शुरू होते ही प्रदेश का मौसम भी अब पूरी तरह से बदलने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही तपिश बढ़ने लगी है। बता दें, रायपुर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। यहां का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव संभव नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री निवास में सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित रास गरबा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरबा किया। वहीं इस आयोजन में भूपेश बघेल लोगों के साथ जमकर झूमते हुए भी नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।